मिस्टर ब्राउन शहर के बीचों बीच रहते थे, लेकिन उनके छोटे से घर में एक बगीचा था। मिस्टर ब्राउन को उनका बगीचा बहुत पसंद था। इसमें बहुत सारे फूल थे और गर्मियों में वे बहुत सुंदर लगते, लाल, नीला, पीला। मिस्टर ब्राउन शाम को और सप्ताह के अंत में वहां बैठना पसंद करते थे। वे काम पे भी जाते। मिस्टर ब्राउन एक ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस उनके घर से पास नहीं था, इसलिए वह अक्सर बस से काम पर जाते। वह घर भी बस से ही आते। मिस्टर ब्राउन अकेले इंसान थे। उनके कई दोस्त नहीं थे और वह बहुत लोगों से बात नहीं करते और इसलिए वह उदास रहते और अक्सर ऊब जाते। एक बहुत गर्मी वाले दिन मिस्टर ब्राउन घर चल के गए। वह उस दिन बस से नहीं जाना चाहते थे। वह धूप में टहलना चाहते थे। एक गली में एक छोटी सी दुकान थी। मिस्टर ब्राउन ने खिड़की से देखा और मिस्टर ब्राउन को पुरानी चीजें पसंद थी। वह दुकान में गए। गुड आफ्टरनून, दुकान के आदमी ने कहा। गुड आफ्टरनून, मिस्टर ब्राउन ने कहा। क्या मैं दुकान की चारों ओर देख सकता हूँ? जी हाँ, प्लीज, दुकान के आदमी ने कहा। मिस्टर ब्राउन ने दुकान की चीजों को देखा। उन्होंने उदास चेहरे वाली एक बूढ़ी गुड़िया देखी। यह एक सुंदर चेहरा नहीं था, लेकिन मिस्टर ब्राउन को यह पसंद आया। गुड़िया सफेद बाल और काले कपड़े वाला छोटा बूढ़ा आदमी था। मिस्टर ब्राउन ने सोचा शायद ये गुड़िया भी अकेली है। उन्होंने पूछा, आपको इस बूढ़ी गुड़िया के कितने चाहिए? आदमी ने सोचा, ओह वो 3 पाउंड, उन्होंने कहा। मिस्टर ब्राउन को गुड़िया चाहिए थी। क्यों, वह नहीं जानती थी, लेकिन वह उसे लेना चाहती थी। एक बूढ़ी गुड़िया के लिए 3 पाउंड बहुत पैसा था, लेकिन मिस्टर ब्राउन ने इसे खरीद लिया। वह हाथ में गुड़िया लेकर बाहर चले गए। उन्होंने उसका चेहरा देखा। क्या यह मुस्कुरा रही है? नहीं, उन्होंने सोचा, ये केवल एक गुड़िया है। उन्होंने उसे कहा, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। गुड़िया ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह तो केवल एक गुड़िया थी, तो मिस्टर ब्राउन ने उससे बात क्यों की? क्योंकि वह अकेले थे। उन्होंने उसे ऑफिस की बैग में रख दिया, ऑफिस के पेपर्स के साथ। मिस्टर ब्राउन अब थक गए थे, इसलिए वे बस में चढ़ गए। आदमी मिस्टर ब्राउन से पैसे लेने आए और मिस्टर ब्राउन ने टिकट खरीदा। अचानक बस में कोई बोला, दूर जाओ, किसी व्यक्ति ने कहा। तुम मूर्ख आदमी, दूर जाओ। बस में सभी ने मिस्टर ब्राउन को देखा। क्या उसने ऐसा बोला? उन्होंने सोचा। टिकट वाला मिस्टर ब्राउन से नाराज था। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने आश्चर्य किया। उसने मिस्टर ब्राउन को टिकट दिया और चला गया। उसे मिस्टर ब्राउन पसंद नहीं था। जब मिस्टर ब्राउन घर आए तो वे बहुत थके हुए थे। बस में कौन बोला? उन्होंने सोचा। वह नहीं जानते थे। उन्होंने गुड़िया को अपने बैग से बाहर निकाला और देखा। वह सिर्फ एक गुड़िया थी। वह बहुत सुंदर नहीं थी। वह काफी बदसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये अजीब है, मिस्टर ब्राउन ने सोचा। उन्होंने गुड़िया को टेबल पर रख दिया और खाना खा लिया। मिस्टर ब्राउन ज्यादा भूखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने केवल कुछ रोटी और मक्खन खाया। फिर वह सोने चले गए और सो गए। वह गुड़िया को भूल गए। वो टेबल पे ही थी। सुबह हो गई और सूरज की रोशनी कमरे में चमकी। मिस्टर ब्राउन ने अपनी आंखें खोली। उनके बिस्तर पर कुछ था। उन्होंने सोचा, ये क्या है? उन्होंने देखा और उन्हें गुड़िया दिखी। लेकिन मैंने इसे टेबल पर छोड़ दिया था। ये केवल एक गुड़िया है, ये चल नहीं सकती। मिस्टर ब्राउन को ये नहीं समझा। यह बहुत अजीब था। मिस्टर ब्राउन सामने के दरवाजे पर गए। क्या मेरे लिए कोई पत्र है? उन्होंने सोचा। हाँ, उनके नाम और पते पे 3 थे, लेकिन ये क्या था? पत्र खुले थे। उन्हें किसने खोला? मिस्टर ब्राउन को नहीं पता था। मिस्टर ब्राउन ने नाश्ता किया। फिर वह बस स्टॉप पर गए और इंतजार करने लगे। उनकी बस आई और उनके लिए रुक गई। मिस्टर ब्राउन अपना बैग लेकर बैठ गए। बस में बहुत गर्दी थी और एक बूढ़ी औरत को बैठने के लिए जगह नहीं थी। उसका चेहरा थका हुआ था और मिस्टर ब्राउन एक दयालु व्यक्ति थे। वह उसके लिए खड़े हुए और वह बैठ गई। तभी अचानक कोई बोला, तुम बेवकूफ पुरानी चीज। महिला ने मुड़कर मिस्टर ब्राउन को देखा। वह बहुत गुस्से में थी। मिस्टर ब्राउन का चेहरा लाल हो गया। तब उन्हें गुड़िया की याद आई। वह बस से उतर गए। उन्हें ये समझ नहीं आया वह गुड़िया घर पर है। उन्होंने सोचा कि वो यहाँ है। मिस्टर ब्राउन ने अपना बैग खोला और अंदर देखा। गुड़िया वहाँ थी।
उसके बदसूरत चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उन्होंने गुड़िया को सड़क पर रख दिया और वही छोड़ दिया। फिर वह काम पर चले गए। अब ये गुड़िया का अंत है, उन्होंने कहा। मिस्टर ब्राउन ने पूरा दिन अच्छा काम किया। काम के बाद वह बस स्टॉप पर चले गए, लेकिन वह उन्होंने क्या देखा? गुड़िया बस स्टॉप पर थी। मिस्टर ब्राउन ने सफेद बाल देखे और काले कपड़े देखे और वो मुस्कान भी देखी। क्या हो रहा है? उन्होंने आश्चर्य किया। ये मेरा इंतजार कर रही है। ये केवल एक गुड़िया नहीं है, लेकिन ये क्या है? वे मुड़े और बस स्टॉप से भाग गए। उन्हें 3 किलोमीटर पैदल चलकर घर जाना पड़ा। वह बहुत थक गए थे। मिस्टर ब्राउन एक कुर्सी पर बैठ गए और सो गए। वह 1 घंटे तक सोए। अचानक दूसरे कमरे में बड़ा शोर हुआ। मिस्टर ब्राउन ने अपनी आंखें खोली। क्या हुआ? उन्होंने सोचा। वह दूसरे कमरे में चले गए। गुड़िया फिर वहाँ थी। वह टेबल पर थी और उनकी ओर देख रही थी। मिस्टर ब्राउन के कप्स और प्लेट सभी फर्श पर थे। ये केवल एक गुड़िया नहीं है, मिस्टर ब्राउन ने सोचा, और ये एक दोस्त भी नहीं है। ये मुश्किल है। मैं क्या कर सकता हूँ? वह गुड़िया को बगीचे में ले गए और उसे जमीन में गाड़ दिया। ये वास्तव में तुम्हारा अंत है, मिस्टर ब्राउन ने कहा। अभी तुम जमीन के नीचे हो। तुम वहां से नहीं निकल सकते। अगले दिन मिस्टर ब्राउन बस से काम पे गए। उनके पास अब गुड़िया नहीं थी और कोई कुछ नहीं बोला। उन्होंने कड़ी मेहनत की और वह खुश थे। मिस्टर ब्राउन उस रात फिर घर आए। उन्होंने टेलीविजन देखा। ये अच्छा है, उन्होंने सोचा। 11 बजे वह सोने चले गए। घर में अंधेरा था और शांति थी। लेकिन 1 घंटे बाद रात में अचानक शोर मच गया। मिस्टर ब्राउन बिस्तर पर बैठ गए। वे ठंडे पड़ गए और डर गए। ये कैसा शोर था? उन्होंने आश्चर्य किया। शोर पिछले दरवाजे से आया। मिस्टर ब्राउन डर गए थे, लेकिन उन्होंने दरवाजा खोल दिया। वह फिर से गुड़िया थी। वह मिट्टी से गंदी थी, लेकिन वह मिस्टर ब्राउन को देखकर मुस्कुराई। यह एक ठंडी मुस्कान थी और मिस्टर ब्राउन बहुत डरे हुए थे। उन्होंने गुड़िया को देखकर कहा, चले जाओ, कृपया चले जाओ। गुड़िया ने बात नहीं की। वो केवल फिर से मुस्कुराई। मिस्टर ब्राउन अब बहुत गुस्से में थे। वह गुड़िया को फिर से बगीचे में ले गए। उन्हें कुछ लकड़ियां मिली और उन्होंने एक बड़ी आग जलाई। फिर उन्होंने गुड़िया को उसके ऊपर रख दिया। अब मरो, मिस्टर ब्राउन ने कहा। इस बार नहीं बचोगे। ये अंत है। और मिस्टर ब्राउन मुस्कुराए। आग गरम और लाल और बड़ी हो गई, और बड़ी। अचानक जोर से चीख आई और लोग अपने घरों से बाहर आए। क्या हुआ? उन लोगों ने चिल्लाया। मिस्टर ब्राउन के बगीचे में भीषण आग लगी है, किसी ने कहा। देखो, और बड़ी आग थी। लोगों ने घर और बगीचे के चारों ओर देखा। उन्हें मिस्टर ब्राउन नहीं मिली, लेकिन आग के पास सफेद बाल और काले कपड़े वाली गुड़िया थी। वह एक सुंदर गुड़िया नहीं थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी।